किशोर जी कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे 1 घंटे में बंद कर देंगे तो बंद होगा। होम डिलीवरी चालू है तो शराबबंदी कैसे बंद हो गया? चल ही रहा है ना। और डुप्लीकेट जो दारू है वो घर में आता है, वो पी के लोग मर रहे हैं। देखिए, शराबबंदी जो है ये सिर्फ कागज पे बंद है। फोन कीजिए, घर पे पहुंच जाएगा शराब। बिहार में रहिएगा, शराब नहीं पीना। घर है, हम बिहार कैसे छोड़ देंगे? हम कहाँ चले जाएंगे? यूपी, दिल्ली? शराब नहीं छोड़ेंगे। कौन छोड़ेगा शराब? एक नीतीश कुमार के कहने पे आदमी शराब छोड़ देगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, क्या कहिएगा? पहले तो सबसे पहले जय जन सुराज। अगर तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे 1 घंटे में बंद कर देंगे तो बंद होगा। लेकिन आपको लगता है कि सफल नहीं हुआ है शराबबंदी कानून? नहीं, शराबबंदी काहे के लिए? मतलब होम डिलीवरी चालू है तो शराबबंदी कैसे बंद हो गया? चल ही रहा है ना। माफिया लोग पैसे कमा रहे हैं। और डुप्लीकेट जो दारू है वो घर में आता है, वो पी के लोग मर रहे हैं। इससे अच्छा तो होगा ना कि कम से कम ओरिजिनल सामान मिलेगा उनको पीने के लिए। नीतीश कुमार जी कैसे नेता लगते हैं? हाँ, नीतीश कुमार नेता बहुत अच्छे हैं। वो नेता खराब थोड़ी है। काम अच्छा किए हैं। काम बहुत अच्छा किए हैं, गाँव के लिए, लोगों के लिए सड़क बनवाए हैं। काम बहुत अच्छा किए हैं वो। लेकिन भाई आपको लगता है कि शराबबंदी ही सही से नहीं करवा पाए? सही से करवा देते तो अच्छा होता। वो सही से नहीं कर पाए, ये तो दिक्कत है। खुल के कोई बात नहीं रखता इस मुद्दे पे। आप रख रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। और अगर हमारा सरकार आएगा तो जरूर हटाएंगे। अच्छा, क्या क्या बोले? एक वही तो रोजगार ही है अभी बिहार में। जो 10 साल 15 साल का बच्चा 4,000 5,000 महीना कमा रहा है, रोज कमा रहा है पर डे। हम आप मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपए रोज कमाते हैं। मतलब कहने वाला नीतीश कुमार रोजगार दिए हैं शराबबंदी कानून के। ये क्या है? ये रोजगार नहीं तो क्या है? अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर जो अनपढ़ है वो अपना 400 500 5,000 का महीना दे रहा है। 2,000 माँ को दे दिया और 2,000 अपना मौज कर रहा है, 1,500 दे दिया उसको घर वाले को। माँ भी अगर केस हुआ जेल में जाएगा, बेटा बाप कहेगा उठा के ले आओ, छुड़वा के लाओ, उसको तो पैसे मिल रहा है ना। 4-5 हजार का पर डे तो उसको माँ बाप को दे रहा है पैसा। मतलब सफल नहीं हुआ है शराबबंदी कानून? सफल हर जगह मिल रहा है, वहाँ कहीं पर कहीं कोई नहीं मिल रहा। हर जगह आपका काम चल रहा है। खुल के बोल रहे हैं एकदम कि प्रशांत किशोर आएंगे इस कानून को हटा देंगे। अभी चाह रहे हैं कि हटना चाहिए। हाँ, हटना चाहिए। हाँ बोलिए। देखिए, शराब गुटखा फेंक के बात शराबबंदी नहीं, आप शराबबंदी पे बोलिएगा तो गुटखा फेंक के बात करना होगा। ठीक है, तब रहने दीजिए। चलिए बोलिए, लीजिए आप। देखिए, शराबबंदी जो है ये सिर्फ कागज पे बंद है। शराबबंदी सिर्फ कागज पे बंद है। फोन कीजिए, घर पे पहुंच जाएगा शराब। और आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी आपको कैसे लग रहे हैं? आदमी कोई भी व्यक्तिगत जो होता है वो खराब नहीं होता है। और सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में जब शराबबंदी चालू था तो बिहार को कितना इनकम आता था? और शराब जब बंदी जब से बंद हुआ है तब से तो बिहार को लॉस जा रहा है। और हमारे बगल वाला देश है नेपाल, जिसको खाने का एक अथी नहीं था, वो अब अमीर पे अमीर हुए जा रहा है। सुशासन की सरकार है, सुशासन की तभी तो सत्ता में बने हुए हैं। इसीलिए नेपाल को धनिक बना रहे हैं। नेपाल को कैसे धनिक बना दिए? सबको सेटिंग करके रखे हुए हैं। रात को शराब टपाते हैं, दिन को होम डिलीवरी देते हैं। मतलब पूरे बिहार में होम डिलीवरी चल रहा है? बिल्कुल। अब जहाँ पे जाइए, कहीं जाइए, फोन कीजिए, आपके घर पे आएगा। ये होम डिलीवरी का चालू है। और दुकान सिर्फ कागज पे, और देखने के लिए दुकानें बंद है। सिर्फ दुकानें बंद है मगर शराब चालू है। अब कहीं दिखा दीजिए कि शराबबंदी है। क्या सरकार को क्या करना चाहिए इसमें, क्या कहेंगे? अगर शराबबंदी है तो उसको ऐसा कीजिए कि बॉर्डर ना टपे, तब समझेंगे कि शराबबंदी है। एक नीतीश कुमार के कहने पे आदमी शराब प्रशांत किशोर जी के कहने पे 15,000 का भीड़ आया कि नहीं? कैसे आया? वही तो कैसे आया? उसके व्यक्तित्व पे आया। किशोर जी ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही शराबबंदी बहाल हो 1 जाएगी। घंटे के अंदर में और दूसरी चीज ये है होगा कि शराबबंदी जो है सिर्फ माफियाओं के लिए, जो दलाल हैं उनकी पूंजी बन रही है, जो पुलिसकर्मी हैं उनकी पूंजी बन रही है। आम इंसान है, आम इंसान शराब किस लिए बंद हुआ था? मोटिव ये था कि परिवार सुखी रहे, महिलाएं सुखी रहें और व्यक्ति सुधरे। लेकिन इसमें उल्टा ये हो रहा है, शराबबंदी अब मासूम अगर मिल रहा है तब ले रहा है। अब आदी है वो पा रहा है। अब उसके दूसरे नशे की और लोग आदी हो रहे हैं। ये इसको मैं सच मानूंगा कि सही में शराबबंदी कानून हुआ है तो यहाँ पे लोग अलग अलग नशे के आदमी बढ़ रहे हैं। हाँ, अलग अलग नशे में भी हो रहे हैं। और जैसे सबसे बड़ी चीज, अगर कोई चीज लागू करना है तो जमीनी रूप पे लागू होनी चाहिए। आप कागज की कार्रवाई कर दे रहे हैं, माफियाओं की थैली भरी जा रही है, पुलिस वालों की थैली भरी जा रही है, बॉर्डर पे इनलीगल सप्लाई हो रही है, उसको नहीं रोका जा रहा।
राजनेताओं की फंडिंग हो रही है उसी शराबबंदी से। और राज्य का जो सबसे बड़ा आय का मतलब जैसे यूपी का आप देख लीजिए तो उसमें 7% मतलब कि शराब से उसकी आय थी। और वो चीज जैसे यहाँ नुकसान कहीं न कहीं हो रहा है ना, आखिर में शराब उपलब्ध है। क्या कहेंगे आप प्रशांत किशोर जी के बारे में, शराबबंदी कानून के बारे में और इस भीड़ के बारे में? एक चीज है कि शराबबंदी तो अच्छी चीज है, लेकिन शराब बंद हुआ नहीं, धरातल पर तो हुआ नहीं, बल्कि और भी अच्छे ढंग से शराब का कारोबार चल रहा है। इसमें माफिया कैसे कैसे ये तो बताइएगा। रहा हूँ, आए दिन मैं नहीं कह रहा हूँ, आए दिन डेली न्यूज मिलता है, यहाँ इतनी ट्रक शराब पकड़े गए, इतने कार्टून पकड़े गए, और प्रतिदिन की न्यूज है, एक दिन की न्यूज नहीं है। मैं इस पटना में देखा हूँ, MLC फ्लाइट के बगल में शराब की बोतल फेंका हुआ। जी, फ्लैट के देखा बगल हूँ मैं। आज से 2-3 महीना मैं पहले उस रास्ते से गुजर रहा था, मैं वहां पर देखा हूँ शराब की बड़ी बड़ी बोतलें फेंका हुआ। खैर, शराब बंद हो जाना अच्छी बात है, लेकिन हुआ नहीं और न होगा भी। कारण क्या है कि बिहार के चारों तरफ राज्यों में शराब बिक रहे हैं और वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में शराब बिहार आ रहे हैं, जिससे यहाँ रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। शराब पीने वाले पी रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, और इससे जो है सरकार की रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और व्यक्तिगत तौर पर जो यहाँ शराब के धंधेबाज हैं और जो पुलिसकर्मी हैं, इसमें फल फूल रहे हैं। तो क्या बंद कर देना चाहिए, जो नियम जो है इसको खत्म कर देना चाहिए? देखिए, बंदी तो अच्छी चीज है, लेकिन बंद होगा नहीं होगा। तो इसका कुछ उपाय, तो एक सरल उपाय होगा आपके तरफ से, क्या आप बताना उपाय ये चाहेंगे? है, इसलिए नहीं होगा कि देखिए, हर चीज के दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। शराब बंद हुआ तो इसका ऐसा नहीं है कि बिक रहा है तो इसका अच्छा परिणाम नहीं है। परिणाम है, लोग पर शराब पी करके झगड़े नहीं कर रहे हैं, लौट नहीं रहे हैं, आपस में झगड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन गांव-गांव में जमीनी स्तर पर जाइएगा तो जहरीली शराब बनना शुरू हो गया है। ये देखते हो? शराब बिक रहे हैं, देसी शराब जिसको बोलते हैं, गांजा बिक रहे हैं बहुत मात्रा में, लोग गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, अन्य संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो स्मैक, हीरोइन वगैरह सब बिकना शुरू हो गया है। मेन यही तो है कि युवाओं में ये अब अंदर तक घुस चुका है कि शराब नहीं तो उसके अल्टरनेट में ये सही वो सही कुछ ना कुछ नशा कर ही रहे हैं। तो क्या है कि अगर आप सबसे पौज इलाका पटना का बोरिंग रोड है, मैंने अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर सावन खत्म हुआ, नॉनवेज लाने गया, देखा कि 300 रुपये निकाला और पैकेट दे रहा है। अब तो कूट वाला भी आता है, वो डंडा भी मार रहा है पुलिस। तो उसमें भी हम ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं तो देखता है कि डंडा मारता है बॉर्डर पे, तो वहाँ पर भी कूट वाला रहता है। तो कुछ ऐसा होता नहीं है। शराबबंदी पूरी तरह से विफल रहा है, ये तो पता ही है, सबको पता है, हर पब्लिक को पता है भैया। देखिए, इसके तोड़ में एवज बनाना चाहिए कि इतना टाइम से इतना टाइम बेचना चाहिए, और प्रत्येक आधार कार्ड लाओ, और उस आधार कार्ड पे आप जो विकल्प ढूंढ रहे हैं, आधार गुजरात वाला नियम चालू होना चाहिए। आधार कार्ड लाओ, और उसके बाद जो है बनना चाहिए कि आपको क्वार्टर ही मिलेगा, आप एक आधार कार्ड पर, उसके बाद वो बैन रहे, और उसका एक लिमिट रहे कि 20 दिन मिलेगा या 10 दिन मिलेगा। इसको कैसे नियम लाया जाएगा? मतलब कि किसी के आधार कार्ड पे आप कहने का मतलब कि एक क्वार्टर एक हाफ जैसे ठीक है, अगर ज्यादा करेगा इसमें कम एक लिमिटेशन बनेगा, हम उसमें ट्रू फॉल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो जी हर चीज, हर नियम अपने, हर कानून अपने आप में एक जो है निगेटिव लाता है, लेकिन आप देखिए उससे पॉजिटिव ज्यादा की ओर देखा क्यों जाता है, पॉजिटिव की ओर ज्यादा देखा जाता है। निगेटिव तो हर पहलू में मेरे अंदर भी है। और पर्सनल टाइप सवाल पूछेंगे, इसको हम चलाएंगे नहीं, बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप जो कह रहे हैं आधार कार्ड पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आपको लगता है कि इस मामले इस नियम के बाद मतलब कि महिला उत्पीड़न का केस नहीं बढ़ेगा? आप अपनी वाइफ को पकड़ के ले जाएंगे कि चलो एक बोतल शराब ला दो अपने आधार कार्ड पे, और वो मजबूरी में वो लाना पड़ेगा? क्यों ऐसा हो सकता है ना? महिला उत्पीड़न भैया शिक्षा से दूर होगा। महिला उत्पीड़न अगर बेरोजगार खत्म होगा तब दूर होगा। अगर पैसा पैकेट में रहेगा, महिला उत्पीड़न क्यों हो रहा है? मेरे पास अगर 15,000 रुपये का रहे, अगर मैं, मेरा बीबी भी 15,000 रुपये कमाए और हम भी 15,000 रुपये कमाए, मिनिमम है, तो अगर 300 रुपये भी डेली नहीं कमा रहा है, विकासशील है, विकसित होंगे तो इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है कि कहीं बात कर रहे हैं कि 300 रुपये कम से कम विकासशील भी रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 300 रुपया भी यहाँ डेली नहीं कमा पा रहा है। आप पटना का क्या बोलता है पर कैपिटल इनकम अधिक है, गांव का जानिए ना तो 50,000 रुपया भैया
50,000 रुपये एक साल में मतलब उसका शो कर रहा है अभी भी, तो आप उसका क्या बोलिएगा। तो वो तो महिला उत्पीड़न, जमीन बेच के वो दारू पीबे करेगा। आपको क्या लगता है कि जमीन बेच कर दारू पीता है? हम तो ऐसे भी देखे कि जमीन बेच के बाइक खरीदा है लोग ऐसा भी है। तो आप अगर जब तक उसको जो है इसको मतलब आप जो कहिएगा पूरे विफल है। शराब को चालू करना ही बेस्ट उपाय है मेरे ख्याल से, लेकिन उसका एक लिमिटेशन, टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। और बहुत ज्यादा टिपिकल, अगर रोड पर पीते पकड़ा है उसको खूब मारना चाहिए, उसको जेल करा। और देखिए ना, आप अगर जेल की बात कर रहे हैं, संख्या भी जेल बढ़ गया है, वहाँ पर रहने का भी नहीं है, कैदी पे कैदी, नियम लाए जा रहे हैं। उस पे भी जो है 2,500 लाओ, 2,000 लाओ। मतलब जो है प्रशासन भी इसमें भ्रष्ट होते जा रहे हैं। अब प्रशासन का सिर्फ फोकस रह गया है कि शराब पकड़ना है। वो ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? लग रहा है कि हम ये कहना चाह रहे थे, आपने पुनः महिला उत्पीड़न, अगर शराब जैसे बहाली हो जाती है तो महिला उत्पीड़न बढ़ेगा। इनके नियमानुसार मैंने कहा। अच्छा, इनके नियम अनुसार। तो इसका जैसे इनके जगह पे हम जवाब दे रहे हैं, महिला उत्पीड़न उससे ज्यादा अब बढ़ रहा है कि जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है, पुलिस को छुड़ाने के लिए, महिला वहाँ पे 2 दिन 3 दिन रात भर वहाँ पे उसके मतलब वहाँ पे चौकी चक्कर लगा रही है, कुछ अपना नहीं कर पा रही, अपने गांव जो बड़े बड़े लोग हों उनसे मदद मांग रही हैं, अपना पैसा खर्च कर रही हैं, और पुलिस की जेब भरी जा रही है। महिला उत्पीड़न उससे ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और किसी चीज का मतलब सबसे अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उस पर कानून लाए जाए, मेन कानून लाए जाए। और दूसरी चीज ये हो सकती है, जैसे मेन चीज एजुकेशन है। एजुकेशन, अगर एजुकेशन मतलब जागरूकता, हमें आप एक ही नोटिस करेंगे कि शराबबंदी यहाँ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मौतें हैं शराब पीने से यही होती है। हर एक स्टेट में शराब चले, ऐसे खबरें आपको नहीं आते होंगे, लेकिन यही सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच। हाँ। कानून से शराब को बंद नहीं किया जा सकता है। हाँ। शराब पीना एक सामाजिक बुराई है। इसको समाज को जागरूक करके ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बंद नहीं किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कानून से बंद नहीं सकता है। इससे पहले ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, मामला नहीं है। शराबबंदी लागू किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इससे पहले आते ही बिहार में शराबबंदी के लिए कोशिश किए थे कि शराबबंदी बिहार में लागू हो, लेकिन वो नहीं करा पाए। बिहार में देखिए शराबबंदी, आप देखिए लैंडलॉक जो है कि राज्य है ना बिहार, आपके चारों तरफ जो है कि लैंड है, अगल बगल जो है राज्य है आपके साथ। गुजरात में अगर शराबबंदी सफल है तो आप देखिए कि मतलब, तो आप अगर पूरा कितना भी आप कानून लाकर, आप अगर अपना कोई जागरूकता अभियान लगा के भी अगर आप चालू कर दे बिहार में, तो आपको शराब की तस्करी और शराब अगर आपको जो घर में बनना अब स्टार्ट हुआ है, घर में शराबबंदी के कारण ये हो गया कि अब घर में शराब बनना स्टार्ट हो गया है। जो महुआ जो कहते हैं गाँव में जाके, वो हर घर में मिल रहा है आपको। बहुत जगह तो शराब बनाया जा रहा है पुलिस के संरक्षण में। पुलिस जानती है कहाँ बन रहा है, कहाँ छापामारी करना है, लेकिन उसको नहीं पकड़ते हैं। इसलिए वहाँ से मंथली इनकम होता है, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीना देता है, और शराब बनाता है और शराब की भट्टियां पकड़ाती है, उसके बाद भी छोड़ देता है। तो वो सब झोला में कर रहा है। और शराब, एक चीज और कहना चाहेंगे कि दारू और दवा कभी बंद हुआ नहीं है। ट्रिपल एक्स रम का मतलब समझिए, 1 एक्स का मतलब रोमन में 10 होता है, 3 एक्स का मतलब 30 होता है। मतलब उसको एक बोतल को 30 दिन पीना है, लेकिन लोग पी लेते हैं एक ही दिन। इसलिए दवा दारू बंद नहीं होता, तो दवा के रूप में इस्तेमाल करना देना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे तमाम लोगों का कहना है कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है नहीं, वो सिर्फ कागज पे है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दवा और दारू बंद नहीं हो सकती है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि शराबबंदी कानून करने से, शराबबंदी कानून को लाने से ही जो शराबबंदी नहीं हो जाएगी, उसके लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।